99.2% बने हैं और इस स्कूल की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। सारा स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। सबसे पहले प्रिंसिपल सर, कोई भी काम हो, कोई टीचर्स की अगर कोई भी शिकायत हो, हर काम में सबसे पहले प्रिंसिपल सर ने हमारा साथ दिया है। तरह की फैसिलिटीज़ है, जैसे जो लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, एक तो वहाँ की फ़ीस बहुत होती है, दूसरा जितना ध्यान वहाँ पे दिया जाता है उतना ही यहाँ पे भी दिया जाता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये सब डिफरेंस है वो एक मिथ बनाया गया है। हर एक लोग जाता है, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। तो ये मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले पढ़ाई होती है। आप यहाँ पर आकर देखें तो सही, एक बार आप बाहर से ही मुँह मोड़ लेंगे तो कैसे चलेगा। आप अंदर आए, देखें कि कैसे है। डिजिटल वेलबिंग भी यहाँ पर होती है कि डिजिटली हमें पढ़ाया जाता है। अगर वैसे तो होता नहीं है कि टीचर्स की बात समझ में ना आए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना हो तो आप डिजिटली इसको पढ़ सकते हैं। डिजिटल बोर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं क्लासेस में। एक मैं कहना चाहती हूँ कि मार्क्स डजेंट मैटर, मार्क्स मैटर नहीं करते कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। मैंने 500 में से 472 मार्क्स गेन किए हैं, 94.4%। और इलाहाबाद में ब्लॉक में मेरी सेकेंड रैंक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमारे इतने मार्क्स नहीं आए हैं, हम फेल हो चुके हैं, 60-70% वाले भी बच्चे आगे जाकर बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। अभी ये तो ज़िंदगी की रेस है। दिस इज़ द सेकंड लेवल ऑफ आई थिंक आर लाइफ। फर्स्ट लाइफ हम बोल सकते हैं, फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं कि 10th क्लास हमने पास की है, और ये है सेकंड लेवल है। और आपकी ज़िंदगी की रेस अभी तक चल रही है। व्हेन यू विल गेट द जॉब परमानेंटली, देन वी कैन से दैट वी हैव अचीव्ड समथिंग। में जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट शिक्षा का जो है, ये हमेशा ही वर्षों से चर्चा में और टॉप पर रहा है। हमेशा ही हमारे ये रिकॉर्ड है कि 10 टॉप में हमारे बच्चे कहीं न कहीं भागीदारी उसमें होती है उनकी। और आज के दिन तो हमारे बच्चों ने 149 बच्चे थे, उसमें से 145 बच्चे पास हुए हैं और अधिकतर बच्चों की मेरिट्स आई है। जो टॉप में बच्चा है उसके 95% मार्क्स पड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा जो है आज अधिक पैसा खर्च करके हासिल ना करें, शिक्षा वहाँ से हासिल करें जहाँ खर्चा कम से कम हो और शिक्षा की जो क्वालिटी है वो उच्च हो। तो ऐसे में हमारा गर्ल्स स्कूल टॉप पर है। यहाँ ब्लॉक के अंदर हमारा स्कूल जो है सेकंड रहा है इस बच्चे के मामले में। फर्स्ट जो है किसी और स्कूल का है, हमारा सेकंड है। लेकिन हमारी मैक्सिमम जो बच्चे हैं हमारे स्कूल से हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 50 बच्चे हैं, हमारे में 150 बच्चे हैं +2 के अंदर। और समाज के पेरेंट्स जिन बच्चों की मेरिट आई है और उसके अलावा भी यहाँ आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का कल +2 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत आज जो सम्मान समारोह हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा आयोजित किया गया, उसके अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन विद्यालय प्रशासन की ओर से करता हूँ। जैसा सर आपने पूछा कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तो सबसे जो हमारे पास जो कन्याएँ आती हैं या छात्र आते हैं दूसरे स्कूलों के अंदर, वो मोस्टली गरीब घरों से आते हैं और वो इतनी हाई फीस जो है स्कूल के अंदर है जो प्राइवेट स्कूल में दी जाती है वो वह नहीं कर पा रहे और उस कारण उन कन्याओं की या छात्रों की फीस की वजह से या घर की परिस्थिति से पढ़ाई जो है वंचित रह जाती है। हमारे गवर्नमेंट विद्यालय के अंदर एक बार आकर देखने का अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि जो बीते समय की बातें हैं वो कहीं दूर चली गई। वर्तमान हरियाणा सरकार और इनके प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से विद्यालय के अंदर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का जो आगमन विद्यालय के अंदर हुआ है, इससे न केवल पानी, पंखे और अन्य सुविधाएं हैं। सरकार ने पिछले साल हमें सोलर प्लांट भी उपलब्ध करवाया, तो नॉन कट आपकी बिजली है वो यहाँ मिलती है। उसके बाद जैसे बात करें, बिटिया बता रही थी जो फर्स्ट आई सहयोगिता कि प्रत्येक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है, वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन के साथ साथ होती है। विद्यालय का जो पूरा स्टाफ है उसमें लगभग एक आधी को छोड़ के कोई पोस्ट खाली नहीं है। तो ये सब मैं सरकार का इसकी ओर से धन्यवाद करता हूँ और ये भी हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इसके अंदर और सुधार करने की कोशिश करें। दूसरा, जो थोड़े कुछ समय पहले बसों की ऐसी समस्याएं सुनने को आती थी कि बच्चियां आ नहीं सकती और उनकी वजह से उनकी पढ़ाई वंचित रह जाती है। मैं पुनः हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विद्यालय के अंदर निःशुल्क, बिना कोई पैसे के, बिना कोई खर्चे के
कन्याओं को घर से लेके आते हैं, उसमें जीपीएस सुविधा कनेक्टेड है। आप वहाँ कहीं से भी देख सकते हो कि आपकी बस कहाँ आई है, कहाँ है। सुरक्षा के मामले में आप को कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत अब नहीं है।